हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रही होंगे। तो इस समय थोड़ा सा ठंडा मौसम है और 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से प्लांट थोड़े अच्छे से दिख रहे हैं। तो कभी कभी प्लांट हमारे मुरझाने लगते हैं और हमको लगता है कि हमने पानी नहीं दिया है, तो हम लोग पानी डालने लगते हैं। पर कभी कभी प्लांट मुरझाने के कई कारण हो सकते हैं। तो आइए उन कारणों के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे प्लांट में जो पौधे हैं, प्लांट हैं, जो पौधे हैं, हम किस वजह से हमारे प्लांट में मुरझा गए हैं। तो पहला कारण ये होता है कि हम बहुत ओवर वाटरिंग कर देते हैं। गर्मी आ गई है तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिससे पौधों में उनकी जड़ें बहुत गीली हो जाती हैं, मिट्टी गीली गीली होती है और जड़ों में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा मुरझाए मुरझाए लगने लगते हैं। तो ड्रेनेज होल का हमेशा भी किसी भी मौसम में ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखना है। पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना है, जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से पौधे को हम पानी देते हैं। ज़्यादा ओवर वाटरिंग से पौधे हमारे गलने लगते हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट वो मर जाता है। तो ओवर वाटरिंग से बचें और ड्रेनेज होल का ध्यान रखें, तभी हमारे पौधे बच सकते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम कभी कभी बहुत थोड़ा थोड़ा पानी बार बार अपने पौधे को देते हैं, अच्छे से उनको गहराई तक पानी नहीं देते हैं। जब हम प्लांट में पानी डालते हैं, गहराई से नहीं देते हैं, तब हमारा प्लांट धीरे धीरे मुरझाने लगता है। अब जैसे ये प्लांट है, इसमें अगर हम पानी इस तरीके से देंगे, बस इतना सा ही पानी दिया है और हमारा पूरी तरीके से मिट्टी गीली नहीं हुई है और इतनी तेज़ गर्मी में हमारा प्लांट मुरझा सकता है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पानी नहीं दिया, गहराई तक हमारा पानी नहीं पहुंचा है मिट्टी तक, तो हमारा प्लांट मुरझा सकता है। इसलिए प्लांट में जब भी हम पानी दें तो गहराई से ही देना चाहिए हमारे प्लांट में पानी, तभी हमारा प्लांट अच्छे से चल सकता है। क्योंकि इसमें तेज़ गर्मी हो रही है, तो प्लांट को अच्छे से वाटरिंग करिए गहराई तक, मिट्टी पूरा नीचे तक गीली हो जाए, तभी हमारा प्लांट मुरझाने से बच सकता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा प्लांट, कभी कभी हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी की वजह से भी हमारा प्लांट मुरझाने लगता है। तेज़ हवा चलती है और इतनी गर्म हवा चलती है जिसकी वजह से पत्तियां झुक जाती हैं। तो ये भी कारण हो सकता है हमारे प्लांट का मुरझाने के कारण। गर्मी में अक्सर आपने देखा होगा, सुबह शाम हम प्लांट में पानी देते हैं, लेकिन जब दोपहर आती है तब धीरे धीरे वो पानी जो होता है नीचे ड्रेनेज होल के रास्ते से निकल जाता है। और इतनी तेज़ गर्मी में हमारा प्लांट, गर्मी में दोपहर के टाइम बहुत तेज़ गर्मी की वजह से हमारा प्लांट की पत्तियां मुरझाने लगती है। तो इसका मतलब नहीं है कि हमने पानी नहीं दिया और तभी हमारा प्लांट मुरझा रहा है। तो वो जब हम शाम को प्लांट में पानी डालेंगे तब वो सही हो जाता है। तो ये भी होता है कि ज़्यादा तेज़ तापमान होने की वजह से भी हमारा प्लांट मुरझाने लगता है। कभी कभी हमारा प्लांट मुरझाने का और क्या कारण हो सकता है, कभी कभी हमारी मिट्टी जो होती है बहुत सख्त होती है, इतनी ठोस होती है, इतनी मिट्टी सख्त होती है कि हम इसमें गुड़ाई नहीं किए हैं, तो इसकी वजह से हमारे प्लांट में जो गमले की मिट्टी होती है बहुत सख्त हो जाती है और नीचे तक हमारा पानी नहीं पहुंच पाता है जब हम वाटरिंग करते हैं। और सख्त की वजह से पौधा सांस नहीं ले पाता है, जड़ें नहीं फैल पाती है। तो ये भी कारण है हमारे प्लांट को मुरझाने का कारण। तो मिट्टी का सख्त होना भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए प्लांट में पॉट में धीरे धीरे मिट्टी को गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे मिट्टी सख्त ना हो और प्लांट अच्छे से विकास हो। कभी कभी प्लांट को मुरझाने का और भी कारण होता है, कभी कभी रूट बॉन्डिंग हो जाती है। जब हमारा प्लांट धीरे धीरे तेज़ ग्रोथ पे आ जाता है और उसकी जड़ें जो होती हैं हमारे गमले से बाहर निकल जाती हैं, इस तरीके से इन छेदों से हमारे गमलों की जो जड़ें हैं मिट्टी से बाहर निकलकर
प्लांट की जड़ें फैलने लगती है और उसमें जब हम पानी डालते हैं और वो पानी निकल जाता है और जड़ें जब धूप की वजह से जड़ें जब बाहर निकलती रहती हैं तो प्लांट में नमी नहीं पहुंच पाती है और प्लांट हमारा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो रूट बॉर्निंग के लिए आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए। प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन रूट बॉर्निंग होने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्रॉपर उसमें नमी नहीं मिल पाती है प्लांट को। तो अच्छी सी ग्रोथ के लिए हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए प्लांट के हिसाब से। फिर से हमें अपने पॉट को बदलना है और रूट बॉर्निंग होने से भी हमारा प्लांट मुरझाने लगता है। तो जब भी हम प्लांट खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसमें रूट बॉर्निंग ना हो, तभी हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। और अगर रूट बॉर्निंग हो गई है तो हमें इसमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। प्लांट हमारा बढ़ रहा है तो प्लांट जब बढ़ेगा तो उसके लिए भी बड़ा पॉट चाहिए जिससे उसकी जड़ें पूरी तरीके से मिट्टी में ढकी हों और पानी भी अच्छे से उनको मिल सके, इसलिए रिपोर्टिंग भी तरीका होता है अपने प्लांट को बचाने के लिए। तो प्लांट में कभी कभी फंगस भी लग जाते हैं हमारे प्लांट में और कई बीमारियां भी लग जाती हैं। कभी कभी हमारी प्लांट में गमलों के चारों तरफ चींटियां भी आ जाती हैं। चींटियां धीरे धीरे मिट्टी को खोखला बना देती हैं, जड़ें भी उनकी डैमेज कर देती हैं, तब भी हमारा प्लांट मुरझाने लगता है। तो प्लांट मुरझाने के भी कई कारण होते हैं, जैसे कारण होता है उसी हिसाब से हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करना है और हमें फंगस का भी ध्यान रखना है और ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा कम भी पानी नहीं देना है। पौधों को अच्छे से पानी देना है, तभी हमारे प्लांट अच्छे से चल सकते हैं। और बीच बीच में अपने पौधे को चेक करते रहना चाहिए, फंगस वगैरह की समस्या ना हो और चींटियाँ वगैरह ना लगी हो। कभी कभी प्लांट में चींटियाँ लग जाती हैं और धीरे धीरे मिट्टी में वो अपना घर बनाने लगती हैं और प्लांट धीरे धीरे हमारा मुरझा के वो प्लांट डैमेज हो जाता है। तो प्लांट में चींटियाँ नहीं लगने दें, फंगस ना लगने दें, ओवर वाटरिंग ना करें और ड्रेनेज होल का ध्यान रखें, तभी हमारा प्लांट बहुत स्वस्थ हो जाता है। और समय समय पर हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए प्लांट में और खाद देते रहना चाहिए। और जब तेज़ धूप होती है तब हम अपने प्लांट को छांव में रख सकते हैं और मुरझाने से बचा सकते हैं। ये सब इतने सारे उपाय हैं, आप अपने प्लांट को मुरझाने से बचा सकते हैं। जैसा आपका प्लांट देखने से ही पता चल जाता है कि हमें उसमें क्या दिक्कत है। तो समय समय पर हमें अपने प्लांट को चेक करते रहना चाहिए कि फंगस वगैरह ना लगी हो, प्लांट में चींटियाँ वगैरह ना लगी हों। तो चींटियाँ अगर लगी हैं तो तुरंत ज़रूर उपाय कीजिए, उसमें हल्दी पाउडर, राख वगैरह का इस्तेमाल करते रहिए जब तक उसमें चींटियाँ ना निकले, नहीं तो हमारे प्लांट को डैमेज करके सुखा के ख़राब कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट को बहुत अच्छे से चेक करना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सुबह और शाम के टाइम हमें अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं और बार बार गुड़ाई करते रहना चाहिए, मिट्टी हमारी सख्त ना हो। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं हमारे प्लांट को सूखने से बचाने के लिए और प्लांट को मुरझाने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।